चलो नीट 2024 की काउंसलिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक तो हाउ टू डू काउंसलिंग है, थोड़ा ब्रॉड है तो इसको नहीं देखेंगे हम। हाउ टू साइमल्टेनियसली डू एमसीसी एंड स्टेट, अगर आईपीयू दिल्ली के है तो कैसे करें वो हम इसको भी नहीं देख पाएंगे हम। हाँ, इसको देखेंगे। व्हाट आर डिफरेंट राउंड्स इन द काउंसलिंग और व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी इन द डिफरेंट राउंड, मतलब क्या क्या उनकी वो है कि भाई इसमें एग्जिट नहीं कर सकते, इसमें वो कर सकते हैं, इसमें। और ऑफिशियल सोर्सेज क्या, हमें इन्फॉर्मेशन अगर कोई पता करनी है तो ये देख लेंगे। व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स डू वी नीड, वो तो अगर हम ये सोर्सेज पता कर लेंगे तो उससे हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हाउ टू प्रेडिक्ट विल आई गेट अ सीट और नॉट, ये भी नहीं देखेंगे हम। व्हाट इज़ द शेड्यूल, ये देखेंगे शेड्यूल क्या है भाई एमसीसी का स्टेट का। तो चलो इसमें देखते हैं। 4 राउंड होते हैं एमसीसी में, राउंड 1, 2, 3 और 4। राउंड 1, 2 को तो कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं, और 3 को कहते हैं मॉपअप राउंड। कहाँ है भाई मॉपअप। और राउंड 4 को कहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो ये 4 राउंड है। अब देखते हैं हम क्या क्या इसमें है। अब मानते हैं हमें राउंड 1 में सीट मिल गई, ठीक है, सीट मिल गई है, तो अब हम कॉलेज विज़िट करेंगे कि नहीं करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कहते हैं हम नहीं कर रहे भाई कॉलेज विज़िट, तो हम अपने आप राउंड 2 में पहुंच जाएंगे, पर हमें कोई सीट, अभी हमारे हाथ में सीट नहीं होगी कोई। और अगर हम कॉलेज विज़िट करते हैं भाई, फिर वो वहाँ पे हमसे पूछेंगे कि अपग्रेडेशन करवानी है कि नहीं। अगर हम कहते हैं नहीं करवानी तो बस फिर ख़त्म, हमें मिल गया, हम खुश हैं, ख़त्म यहाँ पे काउंसलिंग। और अगर हम कहते हैं कि हमें करवानी है अपग्रेडेशन, तो हम राउंड 2 में पहुँच जाएंगे, और अब इस बार हमारे हाथ में एक सीट होगी, यहाँ पे कोई सीट नहीं है, तो सही है। फिर अब राउंड 2 में हमें मान लो सीट मिली, तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कॉलेज विज़िट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर हम कॉलेज विज़िट नहीं करते तो इस बार हमारे 11,000 रुपये डूब गए, और हमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी राउंड 3 में। अगर हम यहाँ पे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पैसे नहीं डूबे, लेकिन यहाँ पे हमारे 11,000 रुपये डूब गए। और अब अगर हम कॉलेज यहाँ पे विज़िट करते हैं, फिर वो सेम पूछेंगे हमसे अपग्रेडेशन करवानी है कि नहीं करवानी है। अगर हम कहते हैं नहीं करवानी तो बस फिर ख़त्म बात। और अगर हम कहते हैं करवानी है भाई अपग्रेडेशन, तो हम राउंड 3 में चले जाएंगे, और अब भी हमारे हाथ में सीट होगी राउंड 2 की जो है। तो ये तो बात हुई अगर हमें कोई पहली बार सीट मिली है राउंड 2 में। अब देखते हैं हम अगर अपग्रेडेशन का क्या सीन है। तो जैसे अगर हमारे पास राउंड 1 में एक सीट थी, फिर हमें राउंड 2 में भी एक सीट मिली, तो वो क्या वो अपग्रेडेड सीट है। मतलब अगर वो अपग्रेडेड नहीं है, मतलब ये दोनों सेम है, अपग्रेडेड नहीं है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हम अपने राउंड 3 में चले जाएंगे, नो एक्शन रिक्वायर्ड। पर ये पॉइंट डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा, तो इस पर एक बार डाउट है थोड़ा कि हमें कुछ नहीं करना। तो चलो कोई नहीं। अब वो अगर अपग्रेडेड है हमारी, मतलब चेंज हो गई है ये दोनों सीटें राउंड 1 और 2 की, तो फिर हमें क्या करना है, गेट रिलीवर लेटर फ्रॉम राउंड 1 कॉलेज। राउंड 1 के कॉलेज जाना है, वहाँ से एक रिलीवर लेटर आता है, सॉफ्टवेयर से निकलेगा वो कॉलेज वाले देंगे। और इसका मतलब हमारे हाथ से जो राउंड 1 की सीट है वो अब गई। अब हमें राउंड 1 से हमारा कोई लेना देना नहीं है सीट का, अब जो ये सीट है इससे लेना देना है राउंड 2 की सीट से। तो अब हम फिर से वही कॉलेज हम जाएँ कि नहीं जाए जो नया हमें कॉलेज मिला है। अगर हम नहीं जाते तो वही सेम रूल, 11,000 रुपये डूब गए, और हमें फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी राउंड 3 के लिए। और अब अगर हम कॉलेज जाते हैं, फिर से वो हमसे पूछेंगे अपग्रेडेशन करवानी है कि नहीं करवानी है। अगर हम कहते हैं नहीं करवानी तो बस ख़त्म बात। अगर हम कहते हैं हाँ भी करवानी है, तो हम फिर से राउंड 3 में पहुंच जाएंगे, और हमारे हाथ में सीट होएगी अभी भी, तो सही है। फिर अब हम आ गए राउंड 3 में। अब राउंड 3 में हमें सीट मिली, तो हमें अब क्या कॉलेज विज़िट करना है। अब अगर हम इस बार कॉलेज विज़िट नहीं करते तो हमारे 11,000 तो डूबेंगे ही डूबेंगे, पर हम एमसीसी की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो अगला राउंड है, 4th राउंड स्ट्रे वैकेंसी, हम उसमें रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। और अगर हम कॉलेज विज़िट करते हैं तो बस फिर ख़त्म, हम उसको छोड़ नहीं सकते, फिर उस सीट को रिज़ाइन नहीं कर सकते। ये लाइन लिखी है, यू कांट रिज़ाइन राउंड 3 में। अब अपग्रेडेशन का देखते हैं इसमें क्या सीन है। राउंड 2 में हमारे पास सीट थी, राउंड 3 में हमारे पास सीट है। अब क्या वो अपग्रेड हुई है? अगर वो नहीं हुई, मतलब ये दोनों सीटें सेम है राउंड 2 और 3 की, तो ख़त्म, फिर हमें लेनी पड़ेगी वो भी। और अगर अपग्रेड हुई है फिर से हमें कॉलेज वगैरह जाना पड़ेगा। यस, तो कॉलेज अगर हम विज़िट करते हैं, नहीं करते तो वही सेम 11,000 रुपये डूबेंगे, और एमसी से बाहर, मतलब स्टे वैकेंसी में नहीं कर पाएंगे। और कॉलेज विज़िट करते हैं तो फिर बस अब हम उसको रिज़ाइन नहीं कर सकते, हमें लेनी पड़ेगी वो सीट। अब स्टे वैकेंसी देखते हैं ये क्या है। ये बस उन लोगों के लिए हु डोंट हैव एनी सीट इन हैंड, जिनके हाथों में कोई भी सीट नहीं है, ना तो एमसीसी की तरफ से ना स्टेट की तरफ से। तो इसमें अब हमें सीट मिली मान लो स्टे वैकेंसी में, तो हमें कॉलेज विज़िट करना है।
अगर हम नहीं करते कॉलेज विज़िट, हमें सीट मिल भी गई तो हमें बैन कर दिया जाएगा 1 साल के लिए नीट से, हम अगले साल नीट नहीं दे पाएंगे। पर कॉलेज चले गए हम तो बस फिर हो गया एडमिशन ख़त्म, यहीं पे प्रोसेस। अब IPU को काउंसलिंग का देखते हैं उसमें क्या है। उसमें भी ऐसे ही हैं, 4 राउंड हैं इसी के जैसे, MCC जैसे, और कभी कभी ये राउंड 3 और 4 ऑफलाइन भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीट ब्लॉकिंग वगैरह होती है ना। जो MCC में हाई रैंकर होते हैं वो यहाँ पे भी भर देते हैं, तो ये ऑफलाइन करवाते हैं फिर। और इसमें ऑप्शन आते हैं फ्रीज़ और फ्लोट के। फ्रीज़ मतलब भाई वही, हमें अपग्रेडेशन नहीं करनी। फ्लोट मतलब हमें नेक्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है। और इसमें भी जब भी हमें सीट अगर मिल गई ना, तो हमें कॉलेज में तो जाना ही पड़ेगा, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, एडमिशन लेने के लिए। अब हम हाउ टू प्रिडिक्ट विच कॉलेज विल आई गेट एंड इन विच राउंड। तो ये प्रेडिक्शन थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास एक तो ऑल इंडिया रैंक है, कैटेगरी रैंक है। अब एक इस साल सेंटर वाइज डेटा भी है, पर वो भी पुराना हो गया ना, अपडेट नहीं है, क्योंकि वो मार्क्स वार्क्स हुए थे। सीट मैट्रिक्स हमारे पास कैटेगरी वाइज है, और हमारे पास स्टेट रैंक नहीं है दिल्ली वालों के लिए। तो अगर स्टेट रैंक होती तो हम थोड़ा प्रेडिक्शन कर सकते थे, और 2023 के भी लिस्ट और कट ऑफ है, तो इनका यूज़ करके अगर हम कुछ कर सकते हैं तो देख लेंगे। तो हम बस ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमें कोई सीट मिलेगी भी कि नहीं गवर्नमेंट में। तो जैसे अगर हम जनरल हैं तो टोटल जनरल सीट्स कितनी हैं, वो ज़्यादा होनी चाहिए हमारी कैटेगरी रैंक से, तो हमें मिल जाएगी। अब फ्रॉम वेयर वी कैन गेट स्टेट रैंक, तो हम डायरेक्टली तो हमें नहीं मिल सकती दिल्ली के लिए, इनडायरेक्टली, क्योंकि दो है ना, MCC और IPU कभी कभी बाद में निकालती है वो, कि वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने हैं वो निकाल देगी। और क्या कहते हैं, MCC में जब रिज़ल्ट आता है तो उससे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे होता है। मतलब अगर हमें देखने की हमें दिल्ली में सीट मिलेगी, अगर हम दिल्ली के बच्चे हैं, तो हमें क्या देखना है, टोटल सीट्स इन दिल्ली फॉर जनरल, और बॉयज़ के लिए देखते हैं, और दिल्ली स्टूडेंट, दिल्ली कोटा लगता है जिनका, जिन्होंने 11वीं 12वीं दिल्ली से करी है, तो वो टोटल सीट कितनी है, 235। तो अपनी DU वाले कॉलेज की हैं कौन कौन से, ये MAMC हो गया, MAMC, VMMC, और कौन सा UCMS, यही है ना 3 कॉलेज, हाँ, और एक RML, ठीक है। और फिर बाकी एक ये जो IPU के हैं, अम्बेडकर, और एक है NDMC। तो टोटल मिला के 297 सीटें आती हैं, जो दिल्ली वालों के लिए, जनरल के लिए और बॉयज़ के लिए होती है। गर्ल्स का भी एक लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, उसको इंक्लूड नहीं किया, तो उसमें और ऐड हो जाएंगी, उसमें शायद 70 सीटें हैं, तो 305 कुछ हो जाएंगी, या हाँ जो भी होंगी देख लेंगे। तो अगर हमें ये पता चल जाता है कि जो जितने स्टूडेंट्स और जो हमारे मार्क्स आए हैं, अगर वो हमारे से ऊपर कितने बच्चे हैं स्टेट रैंक के हिसाब से, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर वो इससे कम है 297 से, तो हाँ भाई हमें मिल सकता है, नहीं है तो हमें नहीं मिलेगा। फिर IPU में देखो कैसे कैसे हुआ था। IPU का लगाता है, जैसे राउंड 1 का एक नोटिस निकला, ये इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है एक तरह से, फिर वो सीट्स बताएंगे कितनी है, फिर उसके बाद वो राउंड 1 की लिस्ट निकालेंगे, जो भाई किन किन को रिज़ल्ट हुआ, और कट ऑफ निकाल दी फिर उन्होंने। और ये एक नोटिस पहले आया था कि डिले होगा, एक आध दिन का जो डिले हो जाता है, फिर हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। फिर ऐसे ही राउंड 2 का आएगा, फिर उन्होंने राउंड 1 के विड्रॉल के लिए दे दिया, भाई जिनको नहीं लेना, ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आ गई। फिर उसके बाद वेकेंट सीट्स आफ्टर राउंड 1, फिर राउंड 2 की रिज़ल्ट डेट, राउंड 2 कट ऑफ, राउंड 2 की लिस्ट निकाली, फिर उन्होंने कहा राउंड 3 ऑफलाइन करेंगे हम। फिर ये पूरा राउंड 3 का आ गया सीट वीट मिला के, और राउंड 3 ऑफलाइन है तो 3-4 दिन चलता है, और हर दिन का वो स्टेटस निकालते रहते हैं। फिर राउंड 3 की लिस्ट निकाल दी, फिर उन्होंने कहा स्ट्रे वैकेंसी भी होगा, इसके आगे सारा स्ट्रे वैकेंसी चला। तो कुछ ऐसा वो तो देख लेंगे हम IPU.ac.in से। अब इम्पोर्टेंट वेबसाइट और सोर्सेज क्या हैं, एक तो MCD.NIC.in, एक IPU.ac.in, IPU.admission.nic की है, एक FMSC.DU.ac.in, और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। MCC का भी आया नहीं 2024 का, पर सेम ही होगा ज़्यादातर 2023 जैसा। और IPU का एक निकल गया है, पर वो जैसे हमने देखा ना, हर राउंड से पहले एक निकालते हैं राउंड 1 की डिटेल, जो भी हमें फॉलो करना है प्रोसीजर, तो वो हमें देखना पड़ेगा। और कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हमें, एक तो स्कूल प्रिंसिपल वाला है, एक परफॉर्मा की प्रिंसिपल से साइन होंगे उसमें कि बच्चा जो हमारा स्कूल है वो 11th-12th में है। और एक श्योरिटी बॉन्ड लगेगा हमें 3 लाख का, अगर हम सीट ख़राब करते हैं तो हमें इतने देने पड़ेंगे, वो देख लेंगे। एक अगर हमें अपग्रेडेशन होती है तो रिलीवर लेटर, और एक सीट अलॉटमेंट लेटर तो आएगा ही वो। तो यही था बस, बाकी देखेंगे, और बुलेटिन को भी देखेंगे बाद में।